न्यूज 18 की पहल से प्रखर को अब मां के लिए बेड मिलेगा। गोड्डा के रहने वाले प्रखर नाम के युवक ने अपनी मां के लिए ऐप के जरिए बेड की तलाश की थी। अमृत वाहिनी ऐप पर प्रखर को बेड भी मिल गया था, लेकिन जब प्रखर मेदांता अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल प्रबंधन ने बेड देने से इनकार कर दिया। साथ ही अमृत वाहिनी ऐप को भी मानने से इनकार कर दिया। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने कल ही अमृत वाहिनी वेबसाइट, ऐप और चैटबॉट का लोकार्पण किया था। हमने प्रखर की आवाज को बुलंद किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से पूछा कि प्रखर को बेड क्यों नहीं मिला, अब प्रखर क्या करे। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी सवालों का संजीदगी से जवाब दिया और प्रखर से वादा किया कि आपको रिम्स में बेड मिलेगा, आप अपना पूरा डिटेल मुझे भेजें। ये अस्पताल यदि इस विपदा की घड़ी में राज्य की जनता के साथ अर्थदोहन करेगा या नाजायज करेगा या उसके साथ बदसलूकी करेगा तो हम लोग क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में तुरंत उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इनको कहिए रिम्स में जाने के लिए, मैं इनका सारा नंबर मुझे दे दीजिए, मैं इनका लाइन अप कर देता हूँ, रिम्स में करवा देता हूँ। और मधुपुर उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले जेएमएम विधायक हफीजुल हसन ने आज शपथ ली। झारखंड विधानसभा के अध्यक्षीय कार्यालय में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने शपथ दिलाई। उन्होंने उर्दू में शपथ ली। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें बधाई दी। झारखंड में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के साथ सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों की जांच और उन्हें 7 दिनों तक क्वारंटीन रखने का आदेश जारी किया है। रांची जिले के इटकी सचिवालय में मजदूरों को रखने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता अविनाश कुमार ने। इस वक्त हम इटकी के पूर्वी इलाके में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ बाहर क्वारंटीन सेंटर लिखा है इटकी पूर्वी, और पंचायत सचिवालय के इस सभा कक्ष को फिलहाल क्वारंटीन सेंटर के रूप में तब्दील किया गया है। जो मजदूर दूसरे राज्यों से यहां आएंगे, मतलब प्रवासी मजदूर जो रोजगार के लिए दूसरे राज्य गए थे, उन्हें यहां रखने की व्यवस्था की गई है। हर एक पंचायत सचिवालय भवन में तकरीबन 10 के करीब बेड लगाए गए हैं ताकि 10 मजदूरों को रखा जा सके। ये वो सभा कक्ष है और सरकार की तैयारियां, सरकार के तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। जो मजदूरों को प्रोवाइड कराना है, अगर हम उनके लिए बात करें तो इस तरह के बहुत सारे जो सामान हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो बाल्टी की बात करें, मग की बात करें, ब्रश की बात करें, टूथपेस्ट की बात करें, साबुन की बात करें, सैनिटाइजर की बात करें, ये उनके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब वो 7 दिनों तक यहां रहेंगे तब वो इसी रूम के अंदर जो सामान दिए गए हैं उसका उपयोग करेंगे। हमारे साथ वीडियो साहब भी हैं। वीडियो साहब, ये जो तैयारी है, मुझे लगता है कि फिर से एक बार, इससे पहले भी आप लोगों ने किया ही था, लेकिन ये थोड़ी जल्दीबाजी में ये तैयारी शुरू हो गई है। कितना आप तैयारी कर पाए हैं और कब तक यहाँ मजदूर आ जाएंगे? ऐसा है कि चूंकि पिछले बार का अनुभव हम लोगों के पास है तो इस बार कम समय में भी हम लोग करने में सक्षम हैं। पुराने हमारे चूंकि क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे तो उस वक्त भी हमें अंदाजा नहीं था कि कितने लोग आएंगे और उनके साथ क्या होगा। तो खरीदारी जो की गई थी उसमें से अधिकतर पंचायतों में पहले की सामग्री भी बची हुई है। तो अगर हमें तत्कालिक व्यवस्था करने की बात है तो इसमें हम लोग करने में पूरी तरह से सक्षम है। वर्तमान में हम लोग स्कूल में ही क्वारंटाइन सेंटर बनाने जा रहे हैं। ये चूंकि कल आशंका थी कि हमारे क्षेत्र में कुछ लोग आ सकते हैं तो हम लोगों ने अटर्नमली इस पंचायत सचिवालय को चुना है। वर्तमान में हम लोग लगभग 20 विद्यालयों का चयन किया है जिसकी कैपेसिटी इससे अच्छी है और मूलभूत सुविधाएं सारी उपलब्ध हैं। अगर इस पंचायत सचिवालय की बात करें तो हमारे सभी पंचायत सचिवालय में मूलभूत सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो या फिर शौचालय की स्थिति हो, ये सारी चीज़ें हर जगह देखने को मिलती हैं। तो ये हमारी तत्कालिक व्यवस्था थी। अब इसको हम लोग इम्प्रूव करके स्कूल में ले जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं। एक बात बताइए, जो लोग यहाँ रहेंगे उनके लिए खाने की क्या व्यवस्था, क्या उनके परिवार के लोग भी खाना पहुँचा सकते हैं या आप लोगों की तरफ से ये व्यवस्था की जाएगी? उनका खाना का व्यवस्था यहाँ पंचायत स्तर से किया जाएगा। पहले भी उनका व्यवस्था जो है पंचायत स्तर में खिचड़ी बना करके, दाल भात सब्जी बना करके दिया गया था। देखिए, हमारे साथ मुखिया भी हैं
और उनसे जान लेते हैं। ये आपको कुछ जानकारी है कि आपके इस पूर्वी क्षेत्र में अगर हम बात करें इटकी के, इस पंचायत में कितने ऐसे मजदूर हैं जो वापस आ सकते हैं, या इसकी कोई जानकारी आपके पास है कि वो आने वाले हैं, चूंकि घर वापसी हो रही है सबकी? मैं इटकी पूर्वी पंचायत की मुखिया मंजू देवी जोहार। नेक्स्ट बार हम लोग पंचायत को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में अच्छी तरीके से व्यवस्था किए थे, और अभी तत्कालीन में जो भी व्यवस्था है और आगे हम लोग को सहयोग रहेगा तो इससे भी अच्छा ही करेंगे। और जब तक सरकार, स्वास्थ्य विभाग ये नहीं देख लेता है कि कहीं भी उनके अंदर किसी भी तरह का कोरोना का कोई लक्षण नहीं है, तब तक वो परिवार के बीच नहीं जाएंगे। उनके लिए ही, उनके परिवार के लिए ही ये सारी सुविधाएं की जा रही हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और बड़े शहरों से ट्रेनों पर सवार होकर प्रवासी मजदूरों की भीड़ रांची पहुंच रही है, लेकिन क्वारंटीन और सेहत की जांच करने के नाम पर प्रशासन महज रस्म अदायगी कर रहा है। ऐसे में महामारी फैलने का खतरा और बढ़ गया है। सूरत से सैकड़ों किलोमीटर लंबा सफर तय कर ये एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही हटिया रेलवे स्टेशन पर रुकी, बैग और झोले ले यात्रियों का तांता लग सा गया। कोरोना की मार से काम धंधे पर ऐसा ब्रेक लगा कि ये प्रवासी मजदूर रोजी रोटी छोड़कर अनिश्चय भविष्य के लिए अपने गांव लौटने को मजबूर हो गए। किसी को गिरिडीह की बस पकड़नी है तो किसी को कोडरमा में अपने गांव जाना है ताकि लॉकडाउन का समय घर में बिता सकें। सूरत से आ रहे हैं। हाँ, कहाँ के हैं आप? झारखंड में? झारखंड में हम गिरिडीह राजनवा डोरंड आता है। क्या करते हैं आप वहाँ पे? वर्किंग वाला काम करते हैं। वहाँ से तो ठीक ठाक है, ऐसे कुछ देखने का नहीं मिल रहा था, लेकिन टीवी पे तो बहुत कुछ आ रहा था कि ऐसे ऐसे है माहौल। फिर भी हम लोग वहाँ से चेक करा के निकले थे, है हमारे पास सब प्रूफ। ठीक, हाँ वैसे तो सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। सब लोग सब बंद करके आ गए। घर में भी परिवार है, वहाँ मिल के रहेंगे। हाँ तो जाना होगा तब तक जाएंगे बाद में। हाँ थोड़ा सा स्थिति ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तब हम लोग जाएंगे। ट्रेन से उतरने पर तमाम प्रवासी मजदूरों को ब्रेड का पैकेट थमाया गया, लाइन में लगाकर प्लेटफॉर्म के रास्ते बाहर निकाला गया, जहां पहले से खड़ी गिरिडीह और कोडरमा की बसें उनका इंतजार कर रही थीं। इन गाड़ियों में बैठकर ये यात्री अपने गृह जिले पहुंचेंगे तो वहां के क्वारंटीन सेंटर में 1 सप्ताह रहना होगा। टेस्ट के बाद सेहत सामान्य होगी तभी घर जाने की अनुमति मिलेगी, वरना कुछ दिन तक क्वारंटीन सेंटर में ही वक्त गुजारना होगा। जिलावार जो है बसें मंगाई गई हैं, जो जिला के हैं ब्लॉक वार बस मंगाई गई है, और सभी को जो है अपने जिला में जाकर उनकी जांच करने के बाद उनको घर छोड़ दिया जाएगा। सूरत स्पेशल ट्रेन के थोड़ी देर बाद ही बेंगलुरु से यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन भी हटिया स्टेशन पर रुकी तो सामान और झोला पकड़े यात्रियों की इतनी भीड़ जुट गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। सूरत के यात्रियों को तो घर पहुंचाने का इंतजाम था, लेकिन बेंगलुरु से आने वाले यात्रियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। अभी एक ट्रेन यहाँ पहुंची, स्पेशल ट्रेन सूरत से, उसके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए प्रशासन के। आप लोगों के लिए कोई इंतजाम? कुछ नहीं है सर। कोई टेस्टिंग? नहीं सर। बेंगलुरु से आ रहे हैं। क्या करते हैं आप? अभी काम करते हैं। आप लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं यहाँ टेस्टिंग? कोई इंतजाम नहीं मिला हम लोग का। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से पांव पसारती जा रही है, लेकिन उसकी रोकथाम के नाम पर जो कवायद की जा रही है वो हटिया रेलवे स्टेशन की भीड़भाड़ से भरी ये तस्वीर पोल खोलती नजर आती है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद में दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूर बिना कोरोना टेस्ट कराए घर लौट रहे हैं। केरल, चेन्नई, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से आ रहे लोग या प्रवासी मजदूर कोरोना टेस्ट करवाने से बच रहे हैं और प्लेटफॉर्म से पहले ही ट्रेन से उतरकर दूसरे रास्ते से भागकर चले जा रहे हैं। धनबाद रेलवे स्टेशन पर केरल से ट्रेन आई, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर धनबाद स्टेशन में उतरे, जो पीछे के रास्ते से या ट्रेन रुकने से पहले ही उतरकर भागकर जाते दिखे।
झारखंड में लॉकडाउन है। कोविड को लेकर सिर्फ जरूरी सेवाओं की इजाजत है, लेकिन हजारीबाग में लोग चोरी छिपे दुकान खोलने से बाज नहीं आ रहे। हजारीबाग मालवीय रोड पर हाफ शटर डाउन कर कपड़े की दुकान चल रही थी। पुलिस को जैसे खबर मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे दुकान का मोबाइल में वीडियो शूट किया। वहीं दुकान के अंदर कई खरीदार थे, जिसे दुकान के बाहर निकाला गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लॉकडाउन में कपड़ों की दुकान को खोलकर रखा गया था। दुकान के भीतर एक साथ कई ग्राहक हैं। पुलिस ने मालिक को गिरफ्तार कर लिया और केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। बासुकीनाथ धाम के बाहर लॉकडाउन का असर दिख रहा है। मंदिर पर आश्रित लोगों को लॉकडाउन का गहरा प्रभाव पड़ा है। बासुकीनाथ धाम के पंडा पुरोहितों सहित स्थानीय दुकानदारों जैसे फूल, फल, दूध, पूजा के सामग्री वाले लोग परेशान हैं। वो अपनी रोजी रोजगार के लिए मंदिर पर आश्रित रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोग मंदिर पहुंच ही नहीं रहे हैं। झारखंड सरकार से हम लोगों का यही निवेदन है, बासुकीनाथ का सभी पंडा समाज हो या जनरल जो भी हो, यहाँ का कमाई बंद हो गया है। मंदिर बंद होने के बाद सबको आर्थिक पैकेज मिलना ही चाहिए, नहीं तो यहाँ पे भुखमरी का बहुत ज़्यादा आसार दिख रहा है और बहुत किसी के पास तो कुछ खाने का है भी नहीं और यहाँ पे राशन उसन का व्यवस्था सही ढंग से हो भी नहीं रहा। देखिए हम लोगों का तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गया। पहले तो 1 साल से हम लोग बैठे हुए थे, फिर बीच 2 महीना 3 महीना मंदिर चालू हुआ तो उसमें हम लोगों का आर्थिक स्थिति कुछ सुधार हो रही थी। उसके बाद हुआ फिर मंदिर बंद, तो आर्थिक स्थिति तो हम लोगों को दयनीय है, एकदम कमज़ोर है। यहाँ जो भी चाहे प्रसादी दुकान हो या पंडा समाज का हो या फूल वाले हो, सबको मंदिर से ही निर्भर है। कोविड को लेकर राजधानी रांची में अभी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहा है। जूम, गूगल मीट सहित अन्य सोशल प्लेटफॉर्म हैं, जिनके जरिए स्कूल अपने स्टूडेंट की पढ़ाई पूरी करने की कोशिश में जुटा है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में कुछ अनवांटेड लोग भी एंट्री मारकर छात्रों को परेशान कर रहे हैं। कभी कोई बीच में ही गाना प्ले कर देता है, तो कभी हैक कर बीच क्लासेस में गाली गलौज करने लगता है। रांची के एक प्रतिष्ठित कॉलेज के ऑनलाइन क्लास का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें काफी भद्दी गालियां दी जा रही है, तो वहीं गाना भी बजाया जा रहा है। लेकिन ये समस्या महज एक संस्थान की नहीं, बल्कि कमोवेश हर जगह कुछ यही हाल है। रांची के एसएसपी सुरेंद्र झा ने पुलिस पर इस विषय पर गंभीर है, शिकायत आती है तो कार्रवाई करेंगे। कॉलेज पढ़ रहे हैं, आपको बोलोगे कॉलेज में हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें कि यह बात आई थी, किसी ने ग्रुप में ऐड होकर के कुछ उसमें हरकत करने का प्रयास किया था। उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें विधिवत सम्मत जो कार्रवाई है उसमें की गई थी। और आगे भी जब जैसे जैसे हम लोग के पास कंप्लेंट आती है तो हम लोग इसमें एक्शन लेते हैं। साइबर डीएसपी के नेतृत्व में इस पर काम भी चल रहा है और आपके माध्यम से हम लोग सभी बच्चों या गार्जियन जो हैं उनसे अपील भी करें, कभी भी अगर इस तरह की कोई भी हरकत अगर आपको दिखती है, अविलंब लोकल थाना से संपर्क करें, अन्यथा डायल 100 पर संपर्क करें या हमारे नंबरों पर संपर्क करें, उसमें अविलंब त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सिमडेगा के बानो स्थित जनजातीय कल्याण ग्रामीण अस्पताल को सील कर दिया गया। सबसे पहले 3 मई को यहां के प्रभारी कोरोना संक्रमित मिले थे, जिसके बाद कल भी यहां से एक चिकित्सक कोविड पॉजिटिव मिले, जिसके बाद इलाके को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और अस्पताल को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अधिकारी सिमडेगा के निर्देशानुसार इस अस्पताल को आज बंद किया गया है रविवार तक के लिए, क्योंकि 3 तारीख को यहाँ के एक जो स्टाफ थे झाजी, उनका पॉजिटिव आया है और अभी वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। तो उसी के मद्देनज़र कल हम लोग का बानो की टीम, मेडिकल टीम आकर के यहाँ जांच की, तो इसमें एक और पॉजिटिव पाया गया है, जिसको कि यहाँ होम, चूँकि सिम्टम्स नहीं है तो होम आइसोलेशन यहीं पे अलग करके रखा गया है और उसको जो एज पर गाइडलाइन उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर दिया गया है और अनुमंडल पदाधिकारी सिमडेगा के निर्देशानुसार कि इसको 3 दिन के लिए कम से कम बंद रखा जाए।
घाटशिला के गुड़ाबांधा में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। इस प्रखंड में कुल 8 पंचायत है। 8 पंचायतों में 4 पंचायत घाटशिला विधानसभा और 4 पंचायत बहरागोड़ा विधानसभा के अस्पताल के भरोसे रहता है। गुड़ाबांधा प्रखंड में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे या तो धामलगुड़ CHC या फिर बहरागोड़ा के CHC अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़ता है। इस प्रखंड में निजी संस्था विकास भारती के द्वारा अस्पताल चलाए जा रहे हैं, जिसे कल्याण विभाग से फंडिंग मिलता है, लेकिन बीते 9 महीने से डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। तकलीफ का तो बोलना मुश्किल है, फिर भी हम लोग बताएं कि बहुत आदमी उधारी करके किसी तरह से चला रहा है। उसके बाद हॉस्पिटल में बहुत कुछ सुविधा भी नहीं है यहाँ पर लोकल के चलते, तो इसके सरकार को ज़्यादा जो MCG बेल्ट है, जंगल एरिया है, इसको सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उस हिसाब से सरकार के तो ध्यान नहीं है इतना। हम लोगों को 9 महीना चल रहा है, पेमेंट नहीं। मैं आयुष डॉक्टर है, डॉक्टर चक्रधर जना है। 8 महीने का वेतन नहीं मिला अभी तक, फिर भी हम सेवा दे रहे हैं और वो तो तकलीफ हो रहा है। घर पे तो परेशानी है, फिर भी हम हॉस्पिटल में तो हम लोग उनके संबंधित पंचायत के क्वारंटीन सेंटर में भेज देंगे और जो पॉजिटिव होंगे उस पॉजिटिव को हम लोग प्रखंड स्तरीय का आइसोलेशन सेंटर रखे, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय सिंहपुरा, उसमें हम लोग पॉजिटिव पेशेंट को भेजें और वहाँ पर उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट। यहाँ गुड़ाबांधा प्रखंड के 4 पंचायत जो है आपका। घाटशिला के वैक्सीनेशन सेंटर JC स्कूल में लोगों ने हंगामा किया है, जिसके बाद वैक्सीन के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम अधूरे में वैक्सीनेशन का काम छोड़कर वापस लौट आई। वैक्सीनेशन के कार्य में लगी स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की है। इससे नाराज सभी स्वास्थ्यकर्मी वापस लौट आए। वहीं अब तक लगभग 100 लोगों को वैक्सीन लग चुका है। प्रशासन की टीम पहुंचने पर दोबारा टीकाकरण शुरू हुआ। अपने प्रेजेंस में इस वैक्सीनेशन को करा रहे हैं, तो उसके बाद से कोई इशू नहीं आया है और शांतिपूर्वक हुआ और लगभग मुझे लगता है 1.5 घंटे में हम लोगों ने जितना भी क्राउड था यहाँ पे हम लोग उसको ऑलमोस्ट डिस्पोज कर चुके हैं और कोई भी अब यहाँ पे समस्या नहीं है। गोड्डा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब भट्टी को पुलिस ने ध्वस्त किया है। इस दौरान पुलिस ने 3 क्विंटल जावा महुआ को भी नष्ट कर दिया। कार्रवाई पत्थरगामा के सुंदर नदी के पास की गई है, जहां बगीचे में अवैध शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। वहीं चतरा पुलिस को TSPC के उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने टंडवा में आम्रपाली और मगध कोल परियोजना में लेवी को लेकर कोल वाहनों को जलाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने हथियार के साथ 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के सब जोनल कमांडर जगन्नाथ गंजू उर्फ आजाद, दिलीप कुमार सिंह उर्फ चट्टान सिंह, अशोक गंजू और पांडु गंजू नाम शामिल है। गिरफ्तार उग्रवादियों ने 15 और 26 अप्रैल को कोयला लदे 7 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने 2 रेगुलर इंसास, 178 कारतूस, 2 मैगजीन, 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और कई सामान बरामद किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।